वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 26वां अधिकरण में दो सूत्र हैं, 40 और 41। तो इसमें पहला 40वां सूत्र पूर्व पक्ष का है, 41वां सूत्र सिद्धांत पक्ष का है। तो यहाँ विचार किया जाता है, अधिकरण क्या है सार, कि भोजन के अभाव में प्राणाहुति का लोप होता है या नहीं होता है। जो छांदोग्य में भी और वैश्वानर में भी, छांदोग्य में जो वैश्वानर विद्या है वहाँ एक श्रुति है, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमियम स माम प्रथमाम आहुतिम जुहियात ताम जुहियात प्राणाया स्वाहा। जो भोजन के पहले पंच आहुति प्राण के लिए प्राणाया स्वाहा पाना स्वाहा दी जाती हैं, ये उस पर यहाँ विचार चल रहा है। तो इसमें जो भक्त है यानी अन्न है वो प्रथम आवे, वो होतव्य है, उसका हवन करना चाहिए। जो भी भोजन सामने हमारे आए उसका प्रथम हवन करना चाहिए। तो ये जो 5 आहुति उसमें दी जानी है। तो भोक्ता जो पहली आहुति है, भोक्ता पहली आहुति दे, प्राणाय स्वाहा अपाना स्वाहा सब 5 आहुति देते हैं, करते हैं, सब भोग लगाते हैं। तो यहाँ उस पर विचार है। तो यहाँ कहता है कि पूर्व पक्ष भोजन के अभाव में प्राण आहुति का लोप होता है या नहीं होता है। भोजन के अभाव में भोजन नहीं किया जा रहा, तो भोजन के अभाव में आहुति का लोप नहीं होता है। संदेह तक ये था कि लोप होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि लोप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अतिथ्य के पूर्व में भोजन करे, इस प्रकार आदरोक्ति है। ये आदर कहा गया है वो, क्योंकि ये होतव्य शब्द के लिए हवन है ना, तो दूसरे ढंग से उसका अन्य द्रव्यों के साथ उसका हवन हो जाएगा। भोजन नहीं किया, बिस्किट खा लेते तो वो कहता है कि भोजन के अभाव में भी मैं उसका लोप नहीं हो सकता। नहीं, देखो भोजन उसको नहीं कहते। हमारे यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाली लोग जो हैं वो कहेंगे, जैसे हम पूछते हैं कि पंडित जी भोजन करके आए, बोले हाँ 2 रोटी खाई आता। भोजन नहीं करा, भोजन तो नहीं किया अभी, 2 रोटी खाई आता। तो भोजन में भात का होना जरूरी है और बलि वैश्व यज्ञ होता है। जब तक बलि वैश्व यज्ञ नहीं होता तब तक भोजन की शुद्धि नहीं होती। भोजन ये उदर पूर्ति के लिए नहीं है, केवल उदर पूर्ति का काम नहीं है भोजन का। भोजन एक यज्ञ भी है जो नित्य किया जाता है। सन्यासियों के लिए तो वहां भोजन का जिस प्रकार से गृहस्थ के वानप्रस्थ ब्रह्मचारी के लिए विधान है, इस प्रकार से सन्यासी का विधान नहीं है। इसलिए सन्यासी हाथ पर रोटी रख के खा जाता है, घरे दरवाजे पर खड़े होकर खाई जाता है। तो वहां तो केवल शुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधि भोज्यता, ये क्षुधा रूपी व्याधि की निवृत्ति करता है। हाँ, और वहां जो है महात्मा कहते हैं कि ये भूखी कुतिया है, इसको डाल देते हैं टुकड़ा,
लेकिन और में सन्यासी के इतर ऐसा नहीं है, वह एक यज्ञ है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ, गृहस्थ का जो भोजन है, हाँ गृहस्थ वहां पत्नी साथ में रह सकती है, पर पत्नी के साथ कोई स्पर्श नहीं है। तो जैसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है, ऐसे ही वानप्रस्थ की भी दीक्षा होती है। वानप्रस्थ का जीवन तप है, उपासना है। गृहस्थ में उपासना है और कर्म है। गृहस्थ में प्रवृत्ति बाहुल्यता है, वहां पैसा भी कमाना है, खुद अपना उधर का अपने परिवार का भरण पोषण करना है, औरों के भरण पोषण उसको करना है, और यज्ञ आहुति हवन आदि सब उसके उसमें है, उसी से सब होगा। वानप्रस्थ हवन आदि करता है, वहां द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। जंगल के जो पत्ता है, पुष्प है, जो भी मिल जाए और जल से ही वो अपना उपासना कर लेगा। असलियत में वहां वानप्रस्थ में उपासना ज्यादा है। अभी जो उपनिषद में जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, इनमें उपासना आपने बहुत पढ़ी है, बहुत सुनी है। वो वैदिक उपासना है। जैसे बृहदारण्यक का ही पहला ब्राह्मण अश्वमेध ब्राह्मण है, वहां अश्वमेध उपासना है। अब वो उपासना कौन कर सकता? जिन्होंने अश्वमेध ब्राह्मण को देखा है या पढ़ा है या उस यज्ञों को किया है, तो वहां उन यज्ञों की वहां कर्म नहीं है, उनकी भावना है। अब जो गृहस्थ आश्रम में अश्वमेध यज्ञ किया जिस राजा ने, उसको जो फल प्राप्त होना है वो उसी से उपासना से प्राप्त हो जाएगा। अब वहां पूरे अश्वमेध ब्राह्मण को आप देखेंगे, वहां करना कुछ भी नहीं है, केवल भावना है। अब जैसे जो आप कर्म किए हैं उसमें अनंत की व्यापक की भावना है। अब जो करते रहते हैं वो हमारे अभ्यास में आता है। आपने स्कूल में पढ़ाया, खेती बाड़ी की, तो आपका उसको अनुभव है? आप खटिया पे बैठे हुए भी आप ऐसे सब बता देंगे बिना किए। तो ऐसे अब ट्रैक्टर चलाते हैं, अब आपको मालूम है ट्रैक्टर के मिस्त्री हैं, आपने सब कुछ किया है, तो उसमें हम उसी में भावना करेंगे। अब जो ट्रैक्टर जो ड्राइवर उसका जो स्टीयरिंग है, ये क्या है? यज्ञ का वेदी है, एक यज्ञ हो रहा है उसके वेदी है, और वो वेदी क्या है? अनंत परमात्मा है। उसी के अंगों में हम जो है भावना करें। हाँ, तो ये वानप्रस्थ में उपासना की मुख्यता होगी। गृहस्थ में कर्म है, हाँ कर्म है, और वहां उन कर्मों के, इसलिए उपासना कई प्रकार की होती हैं। कर्मांगाबद्ध उपासना आएगा वर्णन अभी। कर्म के अंतर्गत जो अंग हैं उनकी उपासना है। एक कर्म से अनबद्ध उपासना है, कर्म स्वतंत्र उपासना है, एक कर्म के अंग होने की उपासना है। तो अब वैदिक यहाँ जो उपासना का सब वर्णन इसलिए आता है क्योंकि पहले सब ये जीवन सबका वैदिक था, आज उसकी छाया भी नहीं दिखाई दी, इसलिए कठिन लगता है। आज जो है अब कंप्यूटर साइंस है, इसमें अब सबको लग रही है, इसमें इसके अंगों में भावना किया जाए तो ये क्या हो जाएगी? कंप्यूटर उपासना हो जाएगी। कंप्यूटर कर्म नहीं होगा, कंप्यूटर के अंगों की उपासना हो जाएगी। ऐसे ही सब पहले वैदिक कर्मों को उनको विशेष नहीं तो उनके स्वभाव में ये सब कर्म करना था, और स्वभाव कर्म करना था। जब वो कर्म से उपराम हो गए तो फिर उनके, वो तो तुमने किया है अच्छे से, तो सब अच्छे मालूम है उनको विधि विधान, तो उसमें भावना हम करेंगे कि ये है, ये है, ऐसे भावना कर लेंगे। अब घोड़ा में वहां हिरण्यगर्भ की भावना की गई है। घोड़ा में हिरण्यगर्भ की भावना की गई है कि उसके कान कैसे हैं, उसकी पूंछ कैसी है, और वो घोड़ा का सिर क्या है, तो बताया घोड़ा का सिर द्यूलोक है, पैर उसके जो हैं पृथ्वी है, ऐसी उसमें भावना की। और ये घोड़ा जो है, अब ये उपासना दो प्रकार की होती है, कर्म समृद्धि भी होती है और लौकिक उन्नति के लिए होती है, और ये क्रम मुक्ति के लिए भी होती है।
तो इसलिए कठिन लगती है, क्योंकि उसका कोई संस्कार शेष नहीं है नहीं। तो ऐसे ही यज्ञ बीज भोजन भी एक यज्ञ है। तो उसमें जो प्रथम आहुति दी जाती है वह प्राण की उपासना है। हम लोग समझते हैं अब वैदिक कर्म रहा नहीं, पौराणिक की थोड़ी स्पष्ट है, तो भगवान को भोग लगाओ। अब क्या है, जो इष्ट है उपासक है वो क्या कहेंगे, भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि अब वैदिक उपासना का लोप हो गया। ये भी अच्छी बात, ये अच्छी बात है। वैदिक उपासना नहीं कर रहे हैं तो हम मिश्रित उपासना तो कर लें, पौराणिक उपासना तो कर लें। आज वैदिक उपासना कोई नहीं करता, पौराणिक उपासना भगवान को भोग लगाते हैं। और ये जो उपनिषद है ये सब वेद है, ब्रह्मसूत्र ये सब वेद है, तो यहाँ तो चर्चा आएगी। हाँ, तो वो भोजन में बलि वैश्वादि होता है, उसकी शुद्धि होती है। आज भी कुछ दक्षिण भारत के ऐसे लोग हैं, यदि बलि वैश्व नहीं होता है तो वो भोजन नहीं करते हैं। एक हमारे परिचित नहीं, बलि वैश्व जब भोजन तैयार हो जाता है तो मंत्रों के द्वारा पंच बलि दी जाती हैं, गाय की, कुत्ता की, चींटी की, और क्या रह गया, गाय का, कुत्ता का, चींटी का, पक्षियों का, ये पंचबली, अग्नि का, ये पंचबली दी जाती है। तो अब ना उनके कर्मकांड किसी को पता है। अब जैसे कोई मर गया, अरिष्टि होती है, तो क्या तो कहते हैं ग्रास निकाल दो, पंचग्रास निकाल दो। अब वो उसी का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, बलि वैश्व का ये अत्यंत सूक्ष्म रूप है, पंचग्रास निकाल दो, तो उससे भोजन की शुद्धि होती है। जब तक बलि वैश्व नहीं होता, क्योंकि बलि वैश्व का देखो एक ही अर्थ है कि जो आपने पकाया अपने लिए मत पकाओ, बलि अपने लिए नहीं पकाओ, उसको वितरण करो। वितरण हमारे जीवन में है तो त्याग की भावना है। एक दिन आप संपूर्णता का त्याग कर देंगे। पहले दान होगा, अब फिर त्याग होगा। दान में वस्तु की महत्ता है, उपयोगिता है, सत्यता है, ममता की कमी है। आपके पास 1000 रुपया है, आपने 100 रुपये दान कर दिए, तो आप पे आपकी ममता 1000 रुपये पर नहीं, 900 रुपये पर है। तो इसलिए देश काल पात्र को देख करके दान दिया जाता है। ये कितना दे रहे हैं ये भी उसको मालूम होता है। तो दान में ममत्व की निवृत्ति होती है, और त्याग में ममता की निवृत्ति तो होती है और अहंता की निवृत्ति भी होती है। इसमें तो संकल्प किया जाता है दान में कि हम ये गाय दान मैं करता हूं, हाथ में जल लेकर के संकल्प होता है। त्याग में ऐसा संकल्प नहीं होता, क्योंकि वहां तो कर्तापने का ही त्याग मिटाया जा रहा है। इसलिए जो दान है जब वो बलि के सदृश हो जाएगा तब वो त्याग कहा जाएगा। इसमें बलि को आदर्श मानते हैं दान के विषय में, संपूर्ण का त्याग। हाँ, दान एक त्याग का अंग है। दान जो है त्याग का एक अंग है। जब वो अंगी बन जाएगा तब ये दान ही त्याग कहा जाएगा। तो हमारे प्रत्येक वैदिक कर्म में क्रिया, इसलिए वैदिक सनातन धर्म की महानता यही तो है कि यहाँ व्यक्तिगत कुछ ही नहीं है, सब समष्टि के लिए है, व्यापकता के लिए, अनंतता के लिए है। हम भोजन बनाते हैं, हाँ, तो वो उसी का सूक्ष्म रूप है। अग्नि में डाल दिया, एक कुत्ता को रख दिया, एक गाय को रख दिया, एक पक्षियों को डाल दिया, एक चिड़िया, उनको चींटियों को डाल दिया। तो जब वैदिक कर्म हमारे जीवन से चले गए तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा 5 ग्रास निकाल रख रखो, वो चलती है। अब वो भी प्राय लुप्त हो गया। तो बलि वैश्व होता, बलि वैश्व से अन्न की शुद्धि होती है। उसमें भात होना अनिवार्य है, बिना भात के भोजन नहीं माना जाए। आज भी बहुत जगह, जैसे छत्तीसगढ़ में चले जाओ, हाँ, अगर वो लोग पता है क्या बोलते हैं अपनी भाषा में कि ये तो भूत भोजन है।
हमारा वैदिक रूप से व्रीहि, धान, जौ को तो हवस्यान में लिया है, ये चावल भी उसे हवस्यान में होता है, गेहूं की कोई चर्चा नहीं है। तो ये भोजन में एक यज्ञ है, तो वो ऐसा नहीं है कि बिस्किट से किया जा सके, उसका बलि वैश्य आदि होगा तभी भोजन बन रहा है। तो उसी पर यहाँ चर्चा हो रही है कि भोजन के अभाव में प्राणाहुति का लोप होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी कहता है कि भोजन के अभाव में प्राणाहुति का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि अतिथि के पूर्व में भोजन करे, ये तो एक आदर उक्ति है, अन्य द्रव्यों से किया जा सकता है। सिद्धांति कहता भोजन के लिए उपस्थित अन्न की प्राणाहुति जो है जीव्य है, उपजीवी है, यानी भोजन होगा तो आहुति लगेगी, भोजन नहीं है तो आहुति कैसे लगेगी? उपजीवक भोजन है, उपजीवी आहुति है। अतः उसका भोजन का लोप होने पर आहुति का भी लोप होता है। तो भोजन पक्ष में पूर्व भोजन में जो आदर भी उत्पन्न होता है, भोजन पक्ष में जो पहले भोजन में जो आहुति है, ये आदर भी उत्पन्न होता है। अतः भोजन में आहुति का लोप हो जाता। अब भोजन ना हो तो आहुति का लोप हो जाता है। अब सूत्र आदराद लोपः। भोजन लोपे अग्निहोत्रस्य अलोपः। भोजन के लोप में अग्निहोत्र का अलोप यानी लोप का अभाव है। कैसे? शंकर सिद्धांति की तरफ से कह रहे हैं कि भोजन के लोप में अग्निहोत्र का भी लोप, लोप का अभाव है। कैसे? आदरात पूर्व अतिथिभ्यो अस्मियात इति जावाल श्रुत्या पूर्व भोजनस्य प्राथम्य रूप धर्म लोपम असह्यमानया प्राण अग्निहोत्रे आदर करणात्। ये जो पूर्व अतिथि से पूर्व भोजन करे इत्यादि जो जावाल श्रुति है, तो यहाँ प्राण अग्निहोत्र में आदर किया जाता है। ये नहीं कि मनुष्य भोजन करने की बात नहीं कही गई, वहां उस प्राण आहुति के आदर के लिए कहा कि पहले वो भोजन करे, जब भोजन करेगा तभी तो प्राण आहुति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यह है पूर्व पक्ष सूत्र। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा करते थे, किसी बहुत ज्यादा उससे हो तो ये पंचग्रास खा जाओ। पंचग्रास यानी ये सब लोग भोजन तो कर सकेंगे, ऐसा कहा जाता था कि भाई जो बलि वैश्य करने वाले होते हैं तो उनको कहा है कि वो पंचग्रास जरूर खा लेता था, नहीं तो और परिवार के लोग भोजन भी नहीं कर पाते थे। ऐसा हम नेपाल में आज भी बहुत कर्मकांड है? हाँ, कर्मकांड और नियम सब इसलिए थे, धर्म से इसलिए जुड़े हुए थे कि उनका ब्रह्म विद्या में उपयोग है। हाँ, अब तुम का भूत भोजन करते हो, कोई असुर भोजन करता है जहाँ मानसी खा जाता है। हाँ, ऐसे भी तो स्थान है। अब तिब्बत में चले जाओ, वहाँ क्या मानसी है? तो देखो ये ऐसा है कि सब अपने अपने पुण्य कर्मों का सब फल भोगते हैं। गंगा जमुना के बीच में आपका जन्म होगा, यहाँ सब ये पुण्य का फल आपको प्राप्त हुआ है। और जहाँ ऐसी जगह जन्म हुआ जहाँ ना तो कोई वेद का नाम जानता है, न संत महात्मा पुराणों की चर्चा है, न गंगा जमुना की, वहां तो बस पशु की तरह मांस खाते रहो। है? तो वो एक उनके एक पाप का फल होता है, वो एक पाप का फल होता है। पर ऐसा होता है कि देखो ब्रह्म विद्या, ये भोजन की दृष्टि से कि ब्रह्म विद्या कहीं भी प्रकट हो सकती है। ऐसा नहीं कि वहां प्रकट नहीं, वहां उस भोजन को खा करके किसी का अंतःकरण शुद्ध हुआ हो, शुद्ध है। कर्कटी नाम की एक राक्षसी है उसमें, योग वासिष्ठ में, वो
मनुष्य खाती है और ब्रह्म वेदता है। तो इतना बड़ा अंतर नहीं होता है भोजन का। इतना बड़ा अंतर नहीं होता है। एक बार स्वामी प्रकाशानंद यति काशी के अच्छे विद्वान थे, अचैतन्य महाप्रभु। अचैतन्य महाप्रभु बंगाली ठहरे, अब बंगाल में तो पूरे समय खाना खाना रहता है कि यार उसका आज भी कहीं बंगाली मिलेंगे तो पहले भोजन का व्याख्यान करेंगे, फिर बनाएंगे, पहले बहुत ढंग से वो पूरे दिन वही चर्चा रहती है, नए नए व्यंजन बनेंगे। तो सब जहां जहां भक्त लोग बुलाते चैतन्य महाप्रभु जाते थे, सब खाते पीते थे। तो प्रकाशानंद ने भोजन उनको एक चिट्ठी लिखी। ये नहीं, ये काहे कब की बात को, जब हम कह रहे चैतन्य महाप्रभु के समय की, तो जब बात चैतन्य महाप्रभु के साथ जोड़े तो ये कहाँ से आगे गणेशानंद आ गए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को जब चिट्ठी लिखी, वहां लिखा कि सन्यासी को इस प्रकार के व्यंजनात्मक भोजन नहीं करना चाहिए, सन्यासी के लिए निषेध है। तो उन्होंने उसके चिट्ठी पत्र में लिखा, उन्होंने लिखा कि देखो बंदर फलाहारी है लेकिन खूब कामुक है, सिंह मांसाहारी है लेकिन कामुक नहीं, 12 वर्ष में एक बार मैथुन करता है। तो इतनी भोजन की इतनी बड़ी महत्ता नहीं, ये एक प्रारंभिक बात है, पर जो एक उत्कृष्टता को पहुंच गया हो फिर भोजन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। जो भोजन है अन्नमय कोश में है, शरीर में है, जो अन्नमय कोश से ऊपर उठ गया है, प्राणमय में, मनोमय में आ गया, विज्ञानमय कोश में आ गया है, उस पर अपना भोजन इतना प्रभाव नहीं डालता है। पर ये इसका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रारंभ साधन है। अब जैसे ये जो आहार शुद्धौ सर्व आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति जो मंत्र है, इसके व्याख्यान में रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा, तो उन्होंने आहार को भोजन के अर्थ में लिया, आहार की शुद्धि, क्योंकि वैष्णव भोजन की शुद्धि पर बहुत जोर दिया जाए। दूसरा, शंकराचार्य ने उस पर भाष्य लिखा, तो उन्होंने आहार का अर्थ क्या किया, आहरियते इति आहार, जो खिंचता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो सब आहार है। आंख आहार करती है, कान आहार करती है, नाक आहार करती है, सब आहार करते हैं। तो अंतर हो गया दोनों में, एक अन्नमय कोश की दृष्टि से लिखा और एक ने विज्ञानमय कोश की दृष्टि से। तो ये होता है, इसलिए ये चीज समाज में मना भी नहीं किया जाता है, क्योंकि वैसे आदमी बहुत ये बात है। छांदोग्य वैश्वानर विद्यायाम प्रकृत्य सूयते, छांदोग्य और वैश्वानर विद्या में का प्रकरण करके श्रुति कहती है, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमियम स याम प्रथमम आहुतिम जुह्यात ताम जुह्यात प्राणाय स्वाहा, कि इसमें जो भक्त यानी अन्न पहले आवे वो उसका हवन करना चाहिए, वह भोक्ता जो पहली आहुति दे वो प्राणाय स्वाहा इस प्रकार से आहुति हवन करना चाहिए। तत्र तत्र पंचाहुतयो विदिता, वहां तत्र पंच आहुतयो विहिता, वहां 5 आहुतियों का विधान है। तासु च परस्ताद अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त है, और उन आहुतियों में आगे अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया। वो जो आहुति है अग्निहोत्र है, उन आहुतियों में आगे अग्निहोत्र शब्द का प्रयुक्त हुआ है। या एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोत्र, जो यह इस प्रकार विद्वान यानी जानने वाला है वो अग्निहोत्र करता है, जो इस प्रकार जानता है वो अग्निहोत्र करता है। और छांदोग्य में, और दूसरी छांदोग्य की एक श्रुति और है, यथा इहा क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते
एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूखा बालक मां की उपासना करता है, इसी प्रकार सब भूत जो है अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, सब अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। तो तत्र एवं विचार्यते, यहाँ विचार होता है कि भोजन लोपे लोप प्राणाग्निहोत्र से उत अलोप। तो यहाँ विचार होता है कि भोजन के लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप हो जाता है अथवा नहीं होता है, ये विचार है, संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता तद यद भक्तम, ये जो श्रुति है ऐसा, तो भक्तागमन संयोग श्रवणात् भक्तागमनस्य भोजनार्थत्वात् भोजन लोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य इति। तो यहाँ सिद्धांति कहता है, शंका करता है, क्योंकि पूर्व पक्ष शुरू हुआ यहाँ से, इस सूत्र ही पूर्व पक्ष का है। तो उन्होंने कहा कि भक्त आगमन, अन्न के आ जाने पर अन्न का संयोग हो गया, अन्न आ गया, भोजन थाली आ गई, संयोग श्रवणात् भक्त आगमन से, अन्न के आगमन का वो किस लिए? भोजनार्थत्वात्, भोजन के लिए है। जो भोजन आया है वो भोजन करने के लिए ही तो है। तो भोजन लोपे लोप प्राणाग्निहोत्र से, तो भोजन नहीं आया तो प्राणाग्निहोत्र कैसे करेंगे, आहुति कैसे डालेंगे? जब भोजन है ही नहीं, आगमन नहीं हुआ, भोजन नहीं आया, और भोजन जो आ रहा है, अन्न का जो संयोग हो रहा है, भोजन करने के लिए हो रहा है, और वो आया नहीं, तो प्राण आहुति का भी लोप हो जाएगा। एवं प्राप्त, इस प्रकार सुन करके पूर्व पक्षी कहता है न लुप्येत, लुप्त नहीं, प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होता। कस्मात, कैसे? आदरात। तो ये किसने कहा? ये आदर किया गया है। ये जो है कि तद भक्तम अन्नम, आदर किया है। क्या आदर किया है? वैश्वानर विद्यायाम जावालानाम श्रुति। वैश्वानर विद्या में जावालाओं की श्रुति है। वो कहते हैं पूर्वो अतिथिभ्य अस्नियात, अतिथि से पहले भोजन करे। तो यहाँ भोजन करने की बात नहीं है, पेट भरने की मुख्यता नहीं है, यहाँ प्राण आहुति का आदर किया गया। जो पंच आहुति लगनी है, प्राण की जो उपासना है, उसका यहाँ आदर किया गया। इसलिए आदरात कहा, आदर होने से। वैश्वानर विद्या में जावाल श्रुति, पूर्व अतिथिभ्यो, पहले भोजन करे, अतिथि से पहले भोजन करे, तो ये आदर किया गया है। यथा हा वै स्वयं अभूत्वाग्निहोत्रम परस्य जुह्याद एवं तत इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यम निंदित्वा स्वामी भोजनम प्रथमम प्रापयन्ति प्राण अग्निहोत्रम आदरम करोति। तो जैसे स्वयं अग्निहोत्र ना करके दूसरे को परस्य जुहियात, दूसरे को हवन करे, स्वयं अग्निहोत्र ना करके दूसरे को हवन करे, तो इति अतिथि भोजनस्य प्राथम निमित्ता। तो यहाँ अतिथि भोजन की निंदा करके स्वामी भोजन प्रथमम प्रापयन्ति, स्वामी भोजन का प्रथम कहा गया। तो प्राण अग्निहोत्र में यहाँ आदर किया गया है। प्राण अग्निहोत्रे आदरम करोति, आदर करता है। या ही न प्राथम लोपम सहते, क्योंकि जो प्राथम्यता का लोप कोई सहन नहीं करता, जो प्राथम्यता का लोप वहां नहीं हो सकता, सहन नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति कह रही है कि पहले अतिथि से पहले भोजन करे, अर्थात यहाँ भोजन करने के लिए नहीं बल्कि प्राण आहुति की मुख्यता से कही गई है। प्राण आहुति की मुख्यता है, अब पेट तो पीछे वैसे भर जाता है। तो प्रथम प्रापयन्ति, पहले
हवन प्राप्त करता है तो प्राण अग्निहोत्र में आदर करता है। या ही न प्राथम लोपम सहते, ये क्योंकि जो श्रुति प्राथम्यता का लोप नहीं सह सकती, ये प्राथम्य जिसको है वह अग्निहोत्र का लोप तो वह सह ही नहीं सकती। प्राथम्य का लोप नहीं सकती, यानी जो प्रथम जो प्राण आहुति है उसका तो लोप सह ही नहीं सकती। न तराम सा प्राथम्य गतो अग्निहोत्र से लोपम सहित इति मन्यते। तो भोजनार्थ भक्त आगमन संयोगाद भोजन लोपे लोपा प्रापिता। सिद्धांति हमें शंका कर रहा है कि जो तुमने कहा कि भाई उसका आदर किया गया है प्रथम आहुति का, तो भोजन अर्थ भक्त आगमन, भोजन के लिए आया हुआ जो अन्न है उसके संयोग से भोजन लोपे लोपा प्रापिता, जो भोजन के लिए अन्न आया हुआ है उसका प्राण अग्निहोत्र के साथ संबंध होता है। भोजन के लिए करने के लिए जो अन्न आया हुआ उसका संयोग वो प्राण अग्निहोत्र के साथ है। तब भोजन लोपे लोपा प्रापिता, और जब भोजन का लोप हो गया तो प्राण अग्निहोत्र का भी लोप प्राप्त हो जाएगा। तो कहता है वो पूर्व पक्षी के ऐसा नहीं होगा। तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वा, तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वा, क्योंकि द्रव्य विशेष का विधान करना उसका प्रयोजन है। द्रव्य विशेष का विधान करना उसका प्रयोजन होगा। प्राकृते अग्निहोत्र प्रय प्रवृत्ति नाम द्रव्यानाम नियतत्वाद इहापि अग्निहोत्र शब्दात कौंडपाई नाम अयनवत तद धर्म प्राप्त सत्याम। कहते अन्य द्रव्यों से, ठीक है भोजन नहीं बना है तो प्राण आहुति का अन्य द्रव्यों से आहुति लग जाएगी। तो अन्य आहुति जो मुख्य अग्निहोत्र में जो दूध इत्यादि है, पेय प्रवृत्ति नाम द्रव्याणाम नियतत्वात्, वो दूध आदि जो है नित्य है। द्रव्य पेय आदि द्रव्यों के नियत होने से यहाँ भी अग्निहोत्र हो जाएगा। अग्निहोत्र से कुंड पाइनों के अन्न के समान उसके धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कुंड पाई कई अन्न होता, याग होता है, शाखा वाले हैं, कुंड पाइयों के सत्र के समान। ऐसे यहाँ भोजन तैयार नहीं है तो दुग्ध आदि से उनकी आहुति लग जाएगी। तो नियत द्रव्यों का, जो दूध इत्यादि द्रव्यों का नियत होने के कारण यहाँ भी अग्निहोत्र शब्द से, ठीक है भोजन नहीं बना तो दूध से आहुति लगा लो। कौंडपाई नाम अयनवत तद धर्म प्राप्त हो सत्याम। जैसे कौंडपाइयों का जो यज्ञ होता है उस अयन के समान धर्म, तद धर्म प्राप्ति, उस धर्म की प्राप्ति होने पर, तो दृष्टांत दिया है, वैदिक दृष्टांत दिया है। ऐसे कुंड पाइयों के अयन के समान उसके धर्म की प्राप्ति होने पर भक्त रूप द्रव्य के एकता रूप विशेष गुण का विधान करने के लिए है। तो भक्त द्रव्य एकता गुण विशेष विधान करने के लिए ये वाक्य है तद यद भक्तम। अतः गुण लोपे, तो वहां उस विशेष भोजन तैयार नहीं है लेकिन दूध आदि से आहुति लग जाएगी, अग्निहोत्र का लोप नहीं हुआ। तद यद भक्तम अतः गुण लोपे न मुख्यस्य इति एवं प्राप्तम। इसके गुण के लोप होने पर न मुख्य प्राण आहुति का लोप नहीं होगा। अब भोजन लोपे भी अदभिवान्येन वा द्रव्येण अविरुद्धेन प्रतिनिधान न्यायेन प्राण अग्निहोत्र से अनुष्ठानम इति। इसलिए भोजन के लोप में भी जल के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा, अन्य द्रव्य के द्वारा आहुति लगाई जा सकती है। अविरुद्धेन, अविरुद्ध रूप से प्रतिनिधि का, उस भोजन की प्रतिनिधि के रूप में उसका आहुति लगाई जा सकती है। भोजन नहीं बना तो हाँ जल है, दूध है,
इनका प्रतिनिधि से आहुति लगाई जा सकती। अविरुद्धेन प्रतिनिधि न्यायना प्राण अग्निहोत्र से अनुष्ठानम, इसलिए प्राण अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाता, उसका लोप नहीं होगा। देखो ये बात असलियत में क्या आजकल ऐसी खिचड़ी पक गई आज के समय में कि भक्त भावना को कर्म में, कर्म को भावना में जोड़ दिया है। ये जो भावना पक्ष है भक्ति का है, कर्म पक्ष नहीं है। कर्म में तो आपको करना ही है। अब जैसे हाँ जो विधान है, जैसे अग्निहोत्र है, संध्या वंदन कर्म है। संध्या वंदन आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, संध्या वंदन का लोप नहीं होना चाहिए, ये कर्म है। लेकिन भावना पक्ष में क्या होगा? भावना पक्ष में ये होगा जब भगवत भावना में हम डूबे हैं तो संध्या वंदन छूट देता है, छूट जाता है, अपना आप छूट जाता है। तो यहाँ हम कर्म पक्ष में भावना ले आते हैं और भावना पक्ष में कर्म ले आते हैं, ये दोनों विभाग अलग है। भावना पक्ष ये बात मान लेंगे, भावना पक्ष धर्म पक्ष का कर्म पक्ष से उत्कृष्ट है और उसका फल है। भावना भक्ति जो है वो उत्कृष्ट है, हाँ वहां उससे उत्कृष्ट है। परंतु जब तक हम कर्म पक्ष में हैं तो उसमें भावना नहीं जोड़ी जाती, वहां तो करना ही है। जब कर्ता जो है शिथिल हो जाए, व्यापक की भावना होने लगे, तभी ये कर्म छूट पाता है, उससे परे नहीं। अब वो उसको छोड़ देते हैं, इधर कभी भावना होती है, कभी संसार में, कभी भावना होती है, संसार में डूबते रहते हैं। इसलिए वहां कहा कि नहीं, हाँ अग्निहोत्र कर्म आदि ये जो है, यहाँ भावना नहीं करनी है कि भाई चलो कोई बात नहीं हम ऐसे भावना कर लें। कोई वहां विधान किया इनका, भावना पक्ष कहाँ लिया? जब कर्म करने में हम किसी कारणवश समर्थ ना हो, जैसे सूतक लगा है, अब वहां कर्म नहीं कर सकते, तो मानस संध्या है। वहां कर्म संध्या नहीं है, वो मानस संध्या में मन में ही जो तुम ऐसे करते हो मानस कर लीजिए कुछ परिस्थितियों में। और ऐसा नहीं है कि सब जगह मानस कर लो। यदि मानस करो तो फिर कुछ आपसे कर्म होगा नहीं, फिर आप दूसरे पक्ष में आएंगे। इसलिए व्यवहार पक्ष का जब धर्म पक्ष में हम चलते हैं तो धर्म पक्ष के अनुसार ही चलना चाहिए, और जब भावना पक्ष में चलते हैं तो वहां वो विभाग अलग हो जाता है। अब जैसे गीता में देखें, समोदमस तपः शौचम क्षांतिरागमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण का वर्णन किया। अब ये भावनात्मक अध्यात्म ब्राह्मण है, ये धर्म ब्राह्मण नहीं। ये कोई भी हो सकता जो समोदमस, हाँ जिसमें ये लक्षण घट गए, ये तो गुणों के आधार पर हुआ। पर धर्म पक्ष में ये नहीं होगा। धर्म पक्ष में तो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण का लक्षण होगा। तो वहां भावना को वहां मत जोड़ो, वहां मत जोड़ो। तो ये क्या होता है, जब धर्म उसमें है तो धर्म का अलग विभाग होता है और भक्ति का विभाग अलग होता है। भक्ति विभाग में जब हम पहुंच जाएंगे तो धर्म उससे नहीं होता है। और यहाँ होते हैं दोनों में चक्कर लगा रहे, कभी इधर गोता खा जाए, अपने मन की मतलब की बात होती तब भक्ति में आ गए, और जब मतलब की बात है तो कर्म में आ गए, ऐसा चल रहा है। और धर्म में कोई बाल बराबर भी गुंजाइश नहीं है, वो नाम मात्र भी गुंजाइश नहीं। जैसे एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं, करपात्री महाराज में धर्म पूर्वक ज्ञान निष्ठा रही, धर्म की प्रधानता रही। हमारे महाराज जी में भक्ति की प्रधानता थी। एक जबलपुर में की घटना है, एक ब्राह्मण परिवार था और वहां दो
वो मौसेरे बहन भाई थे और किसी उससे दोनों का संपर्क हो गया और वो लड़की गर्भवती हो गई। बहन भाई थे, भाई मौसेरी बहन भाई। अब परिवार बहुत धार्मिक संस्कार वाला था। करपाती जी से पूछा तो करपाती ने शास्त्र सम्मत प्रायश्चित था वो बताया। उन्होंने कहा कि तो इसके लिए तो अग्नि में ही दाह करना ही है। अब ये धर्म की दृष्टि से ऐसा ही है। धर्म पक्ष में ये कहेंगे तो बिल्कुल इसका यही प्रायश्चित मिलेगा, लेकिन जब भक्ति पक्ष में आएंगे तो ये प्रायश्चित नहीं, कुछ और प्रायश्चित होगा। महाराज जी भक्ति की प्रधानता थी उनके चित्त में। उनसे पूछा कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम करपाती जी के पास गए थे, उन्होंने ये सब बताया। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, पर भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ चीज नहीं है, क्योंकि भक्ति की प्रधानता थी उनके चित्त में। उन्होंने भक्ति में, ज्ञान में जब भगवत प्रेम आता है तो ये बाहरी चीजों का इतना महत्व नहीं रह जाता है। उन्होंने उनको एक कुछ नियम बताए और बहुत बड़े नियम बता करके उनकी शुद्धि कराई और फिर वो यथावत ऐसे रहे बहन भाई की तरह। तो यहाँ ये प्रायश्चित भक्ति की दृष्टि हुआ और वहां ज्ञान की दृष्टि से हुआ। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो एक अलग ढंग का प्रायश्चित होता है, और जब धर्म पक्ष में तो प्रायश्चित अलग होता है। अब गलती तो आज ये हो गई है कि न हम धर्म में है न भावना भक्ति में, इसलिए अपना जैसा जैसा मौका परस्ते वाले हो गए हैं। अगर हम भावनाई पक्ष में आ गए, भक्ति पक्ष में आ गए, तो फिर धर्म से हमारा बिल्कुल उठ जाते हैं, छूट जाता है। धर्म का फल हमको प्राप्त हो जाता है, तो ये अंतर हो जाता है। तो ये पूर्व पक्ष हुआ। तो भोजन के लोक में भी जल आदि और अन्य द्रव्यों के द्वारा वहां आहुति लगाई जा सकती है। उसका प्रतिनिधि के रूप में प्राण आहुति का लोप नहीं होगा। सिद्धांति का कहना है उपस्थिते अतः तद्वचनात्, उपस्थिते अतः तद्वचनात्, उपस्थिते भोजन उपस्थित होने पर, अतः अस्माद भोजन द्रव्यात् प्राण अग्निहोत्रम कार्य। भोजन उपस्थित होने पर इससे ही, इस भोजन द्रव्य से ही अग्निहोत्र करना चाहिए। अनुपस्थित होने पर अग्निहोत्र का लोप ही होगा। कुतः कैसे? तद वचनात्, तद यद भक्तम प्रथमम इति वचनात्। ये जो कहा कि जो पहले अन्न है उसकी प्रथम आहुति दी जाए, क्योंकि अन्न उपस्थिति नहीं हुआ तो वहां आहुति नहीं लगेगी। कैसे? इति वचना, ये इति वचन से आदर वचनंतु भोजन प्राप्ति दशायाम बोध्यम। आदर वचन, किंतु जो आदर वचन है वो तो भोजन प्राप्ति दशा में ही जानना चाहिए। जब भोजन की प्राप्ति होगी तभी ये आदर वचन होगा कि प्रथम आहुति देनी चाहिए, तब लागू होगा। उपस्थिते भोजने अतः तस्मादे भोजन द्रव्यात् प्रथमो उपनिपतितात् प्राण अग्निहोत्रम निवर्तितव्यम। भोजन के, अब सिद्धांती पक्ष चल रहा है, भोजन के उपस्थित होने पर उस प्रथम प्राप्त भोजन द्रव्य से प्राण अग्निहोत्र करना चाहिए। कैसे? तद वचनात्, जो वचन है कौन सा? तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमियम। जो ये अन्न है वो प्रथम आया हुआ जो अन्न है उसका हवन करना चाहिए। इति सिद्धवद भक्त उप निपात परामर्शनेन परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राण आहुति नाम विदधाति। इसलिए जो सिद्धवद, सिद्ध के समान, यानी जो आपके सामने उपस्थित है, उस अन्न का जो आगमन है उसके तत्पश्चात, तत्शब्द से क्या कहा है? उसके पश्चात,
तद यद, उसके पश्चात परामर्श से परार्थ भोजनार्थ, भोजन के लिए जो द्रव्य आया है, भक्त है, उसकी प्राणाहुति, प्राणाहुति के लिए साध्य है, ऐसा विधान करती है। वो खाने के लिए नहीं आया भोजन, वो तो प्राण आहुति के लिए आया है, इसलिए भोजन के अभाव में प्राण आहुति का लोप होगा। उन आहुतियों के भोजन के ता अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्या, उस आहुति के प्रयोजक के लक्षण आक्षेपत्व न होने से, भोजन का लोप हो जाने पर किस प्रकार अन्य द्रव्य की प्रतिनिधि रूप से आहुति लगाई जा सकती है। क्योंकि भोजन के लिए तो आहुति के लिए तो सामग्री भोजन है, अन्य चीज थोड़ी है। और उसका कोई विकल्प नहीं हो रहा है। तो आहुतियों में जो प्रयोजक के जो लक्षण हैं, लक्षण आक्षेपकत्व के न होने पर, उसका कोई प्रयोजक दूसरा अन्य नहीं होने से, भोजन का लोप होने पर वे किस प्रकार अन्य द्रव्य का प्रतिनिधि करके आक्षेप कर सकेंगे। न च अत्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति रस्ती, यहां जो प्राकृत अग्निहोत्र धर्म की बात नहीं कही गई है। जैसे धर्म पक्ष में प्राकृत धर्म, वहां उसके अभाव में कहते हैं ये चीज नहीं तो अभावे अक्षतम कुर्यात, अभाव में पूजा करते हैं, कुछ नहीं है तो उसमें चावल डाल दो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ प्राकृत अग्निहोत्र धर्म की प्राप्ति यहाँ वैदिक यज्ञ नहीं है। कुंडपाई नाम आयने ही मास अग्निहोत्रम जो होती इति विधि उद्देश्यगत अग्निहोत्र शब्द तत्तद्भावम विधापयेत् इति युक्ता तद धर्म प्राप्ति। कुंडपाइयों का जो अयन है वो मास अग्निहोत्रम जो ही जो प्रत्येक महीना में अग्निहोत्र जो किया जाता है, मास अग्निहोत्र हवन करे, मास पर्यंत अग्निहोत्र का हवन करे, जो नित्य अग्निहोत्र आदि है, उस उद्देश्य में अग्निहोत्र शब्द कहा गया। और विधि उद्देश्यगत अग्निहोत्र शब्द है तत्तद्भाव विधापित, वहां उस प्राकृत अग्निहोत्र के शब्द धर्मों का विधान कराया जाएगा। विधान करा जाए वो उस धर्म की वहां प्राप्ति है। यह पुनः फिर यहाँ क्या है, अर्थवाद गतो अग्निहोत्र शब्दो न तद भाव विधापेतुम अर्हति। यहाँ ऐसा अग्निहोत्र नहीं है। यहाँ तो जैसे वहां अग्निहोत्र किया, अग्नि प्रज्वलित करके जो आहुति दी जाती है, ऐसा अग्निहोत्र यहाँ हो नहीं रहा। यहाँ तो अर्थवादगत प्रशंसा अग्निहोत्र, अर्थवादगत अग्निहोत्र शब्द है। यहाँ तो अर्थवाद से अग्निहोत्र शब्द कहा गया है। ये मुख्य अग्निहोत्र नहीं है। मुख्य अग्निहोत्र माने जो प्रत्यक्ष अग्नि आदि होत्र यहाँ नहीं है। न तद भाव विधापितुम, उस प्रकार की भावना का विधान यहाँ नहीं किया जा सकता। तद धर्म प्राप्त चाभ्युपगम्यमानायाम अग्नि उद्धान आदियों की प्राप्तिरन। यदि अग्निहोत्र के धर्म की प्राप्ति मानी जाए, तद धर्म प्राप्त अग्निहोत्र के धर्म की प्राप्ति मानी जाए, तो अग्नि का उद्धरण, उस धर्म की यदि प्राप्ति माने जाए तो अग्नि उद्धरण आदि भी प्राप्त होना चाहिए। उसी अग्निहोत्र का ही धर्म को यहाँ पूर्ण रूप से मानते हो, तो यहाँ अग्नि उद्धरण माने जो होता ना, जब यज्ञ में अरणि मंथन होता है, अरणि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो उसी को कहा जाता है अग्नि उद्धरण। ऐसा अग्नि उद्धरण आदि होना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र में अग्नि उद्धरण आदि करते हैं, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ऐसा यहाँ भी होने चाहिए भोजन के समय। यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए वो धर्म यहाँ लागू नहीं होंगे। न च अस्ति संभव, और ये संभव भी नहीं है।
अग्नि उद्धरणम तावद होम अधिकरण भावाय। अग्नि उद्धरण जो है होम अधिकरण के भाव के, होम अधिकरण के भाव के लिए है। न च अयम अग्नि होम भोजनार्थता व्याघात प्रसंगात। जैसे वहां अग्निहोत्र है ऐसा धर्म अग्निहोत्र तो यहाँ हो नहीं रहा है, किंतु यहाँ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अग्नि का उद्धरण होम के अधिकरण के लिए है। वहां होम है इसलिए अग्नि का उद्धरण है। यहाँ होम अग्नि में नहीं होता है। यहाँ होम जो है अयम अग्नौ होम, अग्नि में यह होम नहीं है, भोजनार्थता। यहाँ तो हवन किस लिए, क्यों भोजन के लिए हो रहा है। होम अग्नि में नहीं होता है क्योंकि भोजन के लिए यहाँ है। ऐसा जो कहा गया उसका व्याघात हो जाएगा। ये जो कहा गया कि प्राण आहुति भोजन के लिए है, तो इस बात का तो व्याघात हो जाएगा, ये छूट जाएगा, विरोध हो जाएगा। भोजन के लिए लाए गए द्रव्य के साथ संबंध होने से मुख में ये भोजन, ये होम होता है। भोजन के लिए वो जो अन्न आया है भोजन के लिए आया है, तो भोजन अपनी तो द्रव्य संबंध है, भोजन लाया हुआ द्रव्य के संबंध होने से, इसलिए अस्य एव ऐसा होम है। यही आश्चर्य मुख में ही इसका होम है, मुख में ही इसका होम है, अग्नि में इसका होम नहीं है। और जावाला जो श्रुति जो ये जो तुम कहते हो कौंडी पाई, वो तो मुख्य यज्ञ है, प्रत्यक्ष यज्ञ है। वो प्रत्यक्ष यज्ञ में वहां कुछ किया जा सकता है, प्रतिनिधि के रूप में किया जा सकता है। तथा च जाबाल श्रुति पूर्व अतिथिभ्यो असनियात इति आस्य आधारम एव इमाम होमग्नि मृत्युम दर्शति। ये जो जावाल श्रुति है कि अतिथि से पहले भोजन करे, ये मुख के आधार को ही यहाँ होम निवृत्ति दिखाया गया है। होम निष्पत्ति निवृत्ति माने संपत्ति, उसकी संपन्नता दिखाई गई है। मुख में ही ये होम अग्नि है, ऐसा उसकी संपन्नता दिखाई गई। अतएव च इहापि संपादिकानि अग्निहोत्रांगानि दर्शति। और यहाँ भी ये संपादिक मुख्य अग्नि नहीं है, संपादिक अग्नि का अग्निहोत्र का अंग है। अग्निहोत्र यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, संपादिक है, भावना की गई है। श्रुति दिखाते इसमें कैसे संपादिक अग्नि है। उर एव वेदी लोमानी बहिर्हृदयम गार्हपत्य मनु अनवार्य पचन आश्रम आवाहनीय। ये वैश्वानर जो भोक्ता का जो उर स्थान है, वैश्वानर भोक्ता का जो उर स्थान है, यही वेदी है। जो छाती है वैश्य जो भोग करने वाला है, यही उसका उस यज्ञ की वेदी है। और हृदयम गार्हपत्य, जो हृदय है ये गार्हपत्य अग्नि है। मन जो है अनवार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि है। और क्या उसके बच गार्हपत्य आवाहनी है और मुख ही आवाहनी अग्नि है। मनो अनवार्य पचन अग्नि है और मुख जो है आवाहनी अग्नि है और जो हृदय गार्हपत्य अग्नि। तो आवाहनी अग्नि जिसमें हवन किया जाता है वो है, और घर के दक्षिण कोने में रखी हुई अग्नि का नाम गार्हपत्य अग्नि है। पहले रखते थे ना बरोसी में अग्नि, वो अग्नि उसको बुझने नहीं दिए। हाँ, अग्नि का और अनवार्य पचन अग्नि है ये भोजन पकाने वाली। तो उसी गार्हपत्य अग्नि से ही आवाहनी अग्नि होती है और उसी से है ये दक्षिणाग्नि पचन अग्नि होती है। भोजन भी उसी से पकाया जाता है और हवन के लिए भी उसी में से वो दक्षिण के घर के दक्षिण भाग में उसको पवित्र अग्नि मानी जाती है। वेदिक श्रुति
वेदी श्रुति च अत्र स्थंडिल मात्र उपलक्षणार्था द्रष्टव्या। उप्रमाद के वश हुआ, जेठ मास में आगे पहले भी सकता था, तो पहले जब जिन वैदिक काल का वर्णन रहा उस समय क्या ये पक्के मकान थे? ये सब ये क्यों नहीं कहते? प्रमाद हुआ है जीवन में, प्रमाद के कारण कच्चे, प्रमाद के कारण ये ऐसा हुआ है। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो आज भी कष्ट देने वाली हो सकती है, ऐसे कि नहीं हो सकती। अब गैस आई घर में, तनिक लापरवाही हो जाए देखो, हाँ, तो प्रमाद हो गया है क्योंकि अग्निहोत्र आदि में रुचि नहीं रह गई। उसमें माचिस से काम चलने लगे, तो उन्होंने कहा कि अरे अग्निहोत्र आदि में कोई मुख्यता रह नहीं गई, इसलिए कहा इसको हटाओ, भरोसे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, आग लग जाती है इससे, पतंगा उड़ जाएगा, छप्पर जल जाएगा, तो ये सब हुआ है। स्थंडिल मात्र वेदी श्रुति अत्र स्थंडिल मात्र उपलक्षणार्था द्रव्या। वेदी जो श्रुति है यहाँ स्थंडिल मात्र को उपलक्षण करने के लिए, अग्निहोत्र में वेदी की श्रुति स्थंडिल मात्र को उपलक्षण करने के लिए है। वेदी अभावात मुख्य अग्निहोत्र वेदी अभावात, क्योंकि वेदी के अभाव होने पर मुख्य अग्निहोत्र नहीं हो सकता। मुख्य अग्निहोत्र में वेदी का अभाव है। तदांगानाम च यह संपादिशत्वात्, और उनके अंगों का यहाँ संपादन करना अभिष्ट है। वो जो अंग है वो यज्ञ है, मुख्य यज्ञ, उसको यहाँ संपादन करना अभिष्ट है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप में यज्ञ नहीं है, संपादन है। भोजन नहीं बचा कृत काले न संयोगात अग्निहोत्र काल अवरोधा संभव। और जिसका काल निश्चय किया, भोजन कृत काले न, जिसका काल निश्चय किया गया है, ऐसे भोजन के साथ संयोग होने से, प्राण अग्निहोत्र का संयोग होने से मुख्य अग्निहोत्र के काल का अवरोध संभव नहीं है। भोजन कृत काले न, भोजन कृत जो काल के द्वारा संयोग होने के कारण अग्निहोत्र काल का अवरोध संभव नहीं है। जैसा यहाँ भोजन के समय और जो अग्निहोत्र प्रत्यक्ष अग्निहोत्र है उसका यहाँ संभव नहीं होगा। एवं अन्य अपि उपस्थानादयो धर्मा केचित कथनचित विरुध्यन्ते। इस प्रकार अन्य भी उपस्थान आदि जो धर्म है, कुछ कहीं जो उनका भी जो उपस्थान है, स्थापना आदि हैं, वो भी सब उपस्थान आदि दूसरे भी कई धर्म कथनचित विरुद्ध होते हैं, उनका भी यहाँ विरोध हो जाता है। जैसे भोजन कृत काल से संयोग होने का अग्निहोत्र काल का अवरोध संभव नहीं है, इसी प्रकार से उपस्थान आदि जो कुछ और धर्म हैं उनका, उन उपस्थान आदि दूसरे जो कई धर्म के, उनका भी कथनचित विरोध होता है। तस्मात् भोजन पक्षे वेते मंत्र द्रव्य देवता संयोगात पंच होम निवर्तितव्या। इसलिए भोजन पक्ष में ही ये मंत्र द्रव्य देवता संयोग, मंत्र द्रव्य देवता संयोग से ये पंच होम आहुति निष्पन्न होनी चाहिए। यहाँ जो ऐसा यज्ञ है, प्रत्यक्ष यज्ञ है, मुख्य यज्ञ है, उससे इसको पूर्ण रूप से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सांपादिक यज्ञ है। यत्तु आदर दर्शन वचन तद भोजन पक्षे प्राथम्य विधानार्थम। जो आदर, किंतु जो आदर पक्ष है, आदर पक्ष क्या है? प्रथम भोजन करे, अतिथि से पहले भोजन करे,
ये तो क्या, ये किस लिए है? आदर दर्शन वचनम। ये आदर दर्शन जो वचन है उस भोजन पक्ष में प्रथमता का विधान करने के लिए। नहीं अस्ति वचनस्य अति भारः, ये वचन का अति बोझ नहीं है, ये वचन का बोझ नहीं है। न तो अनेन अस्य नियता शक्यते दर्शितुम, ये वजन बोझ नहीं है। और क्योंकि इससे किसी की नियता भी दिखाई जा सकती है, इससे इसकी नित्यता भी दिखाने के लिए संभव नहीं है कि जैसे अग्निहोत्र है तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार नित्यता हो। इसलिए भोजन लोपे लोप प्राण अग्निहोत्र, भोजन के लोप होने पर प्राण अग्निहोत्र का भी लोप हो जाएगा। अब सब कर्म पक्ष में ऐसा है, लेकिन भावना पक्ष में कैसा है? अतिथि को पहले भोजन कराओ, और कर्म पक्ष में क्या है? प्रथम वैश्वानर बलि वैश्वादी होगा, घर का जो वैश्वानर करने वाला गृह स्वामी है प्रथम भोजन करे, 5 गिलास तो खाए। तो दोनों में अंतर होगा। इसलिए भावना पक्ष अलग हो जाता है और धर्म पक्ष अलग हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भावना पक्ष की प्रधानता दाई कि स्वर्ग की कामना के लिए ब्राह्मण लोग अग्निहोत्र कर रहे थे। अब भगवान ने ग्वाल वालों को भेज दिए, जाओ भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि जब तक यज्ञ होएगा उसके बाद में बलि वैश्य होगा, प्रथम पंच आहुति प्राणाश्वा जब तक ये नहीं लगेंगी तो कैसे भोजन दिया जा सकता है? ये वो ब्राह्मणों का पक्ष धर्म का था, और गोपियों का जो यज्ञ पत्नियां थी ब्राह्मणों की, उनका पक्ष था कि भगवान, ये भगवान है, इनके भूखे कैसे रह जाएं, तो वो जो है थाल सजा करके चल दी। तो ये भावना पक्ष है। तो अतिथि को भोजन पहले कराना है, ये भक्ति पक्ष है। और धर्म पक्ष में ये प्राणाहुति लगनी के बाद हुआ। आगे दूसरा अधिकरण तन्निर्धारण अधिकरण। तन्निर्धारण अधिकरण, इसमें कर्म में अंग रूप से है, कर्म में अंग रूप से, कर्म में अंग रूप से आश्रित उपासना नित्य है, अर्थात नियम से अनुष्ठेय है या कर्मों में अनियत है। कर्म में जो अंग रूप से उपासना की गई है वो नित्य है, अर्थात नियम से अनुष्ठान करने अनुष्ठेय है या कर्मों में अनियत है। अब जो कर्मों के अंग रूप में उपासना का वर्णन आता है कि वो नित्य अनुष्ठान करने योग्य है अथवा कर्मों में अनियत है। पूर्व पक्षी कहता है कि देखो, पर्णता के समान क्रतु के साथ वाक्य के द्वारा उनका संबंध है, अतः उसका नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। जो यज्ञ के अंग रूप में है इसलिए उनका नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। पर्णता के समान कैसे? यस्य पर्णमयी जुहु, जिसकी जो यज्ञ पात्र है, जुहु माने यज्ञ पात्र है, वो पलाश का बना हुआ है, तो वो उसको नित्य अनुष्ठान से अलग नहीं किया जा सकता। यज्ञ पात्र को अग्निहोत्र से अलग नहीं किया जा सकता। ये पूर्व पक्षी कहना। सिद्धांति का कहना है कि पृथक पृथक फल का श्रवण होने से गोदोहन के समान ये उपासना नित्य नहीं है।
इन उपासनाओं का, उन कर्म में जो उपासना आदि हैं उनके फल अलग फल सुने गए हैं। फल पृथक पृथक फल का श्रवण होने से गोदोहन के समान ये उपासना नित्य नहीं है। उभौ कुरुतः, दोनों उपासक और अनुपासक करते हैं। इसको उपासक भी करते हैं और अनुपासक भी करते हैं। यानी कर्म में भी जिस कर्म के अंग है वो भी करते हैं और जो वानप्रस्थी हो गए हैं वो भी करते हैं। इससे उपासक अनुपासक दोनों के लिए कर्म कहा गया है। इससे ये अनियत है ऐसा समझना चाहिए, नियत नहीं है कि कर्मकांडी ही कर्म का अंग है तो कर्मकांडी करे, अवश्य ही करे। तो कहते हैं जैसे कि गोदोहन के समान उपासना नित्य नहीं। गाय दूहती रहे, अगर दूध लात जाएगी तो कैसे दूह जाएगी? तो कोई दूसरी गाय दुहेगी, वो गाय तो नहीं दुहेगी। तो कहते हैं, आप देखो भाष्य में स्पष्ट हो वैसे, निर्धारणा नियम तदृष्टे पृथक धीय प्रतिबंध फलम। तन्निर्धारण नियम तेषां कर्मांग आश्रितानां निर्धारणानां उपासनानां अनियमः नित्यवद अनुष्ठान भाव। वो कर्म के आश्रित, कर्मांग आश्रित जो उपासना है वो नित्य के समान उनका अनुष्ठान नहीं होता। कुतः कैसे? तदृष्टे तस्य नियमस्य दृष्टि, उस अनियम की दृष्टि है, वहां नियम की दृष्टि नहीं है, नियत की दृष्टि नहीं है। तेन उभौ कुरुते, इस श्रुति से देखा जाता है कि उपासनाओं का पृथक फल सुना गया है। तो नित्यवद अनुष्ठान मितिया, तो इसलिए नित्य के समान अनुष्ठान वाली नहीं हो सकती है। पृथक दिया प्रतिबंध फलम, क्योंकि कर्म फल से पृथक ही उनको, कर्म फल से पृथक ही अप्रतिबंध, प्रतिबंध से रहित होकर के उनका फल देखा जाता है। उनसे पृथक होकर के भी उनका फल देखा जाता है। यदैव विद्या करोति, जो विद्या से, विद्या के द्वारा किया जाता है। वीर्यवत्तरात्मक कर्म समृद्धि रूप फलम परिणाम उपलब्धते। वो वीर्यवत्तर यानी वो कर्म जो है वीर्यवत उत्कृष्ट समृद्धि रूप फल वाला प्राप्त होता है। अतो न कर्मांगत्व उपासना नाम, इसलिए कर्म के कर्मांगत उपासनाओं का नियत फल नहीं, नियत नहीं है। संति कर्मांगी विपासराणि विज्ञानानि ओम इत्यक्षरम उद्गीत उपासित इत्येवमादीनि। कर्मांग विपासनानि, कर्म के अंगों का आश्रय करने वाली जो उपासना है, ओम इति एतद अक्षरम उद्गीत उपासित, उद्गीत के अवयव जो ओम है इस वर्ण की उपासना करे। अब उद्गीत कर्म है, उसका अंग क्या हो गया? ओम, तो उस ओम की उपासना करे। इत्यादि किम तानि नित्यानि एव स्यु कर्म सुपर्ण मैत्वादिवत उत अनित्यानि गो दोहनादिवत इति विचारयामः। तो ये जो उपासना है ये नित्य क्या, कर्म को आश्रय करने वाली जो उपासना है, क्या ये उपासना कर्मों में नियत है, नित्य होंगी? जैसे कि पर्णमयी जुहू यज्ञ पात्र जो विशेष है, पलाश का बना हो यज्ञ पात्र, पर्णमयी जुहू से क्या सिद्ध हो रहा है? ज्योतिष्टोम याग। ज्योतिष्टोम याग में ही पर्णमयी पलाश की बनी हुई जुहू होती है। एक तो ये ज्योतिष्टोम याग हुआ, ज्योतिष्टोम याग में, और उस जुहू को उस यज्ञ से अलग नहीं कर सकते क्योंकि अंग भंग हो जाएगा। जुहू पात्र की बजाय आप और कोई पात्र रख दो, कांसे का पात्र रख दो, तो वो क्या होगा? वो अंग नहीं माना जाएगा।
तो इसके लिए यथा वा पशु अंगी उपाश्रय विल्व अन्न अन्नाद फलत्वाद नित्यम कर्म समृद्धि आदि फलत्वाद उपासनानि अनंगत्वेन अनित्यानि संशयात्। तो ये पर्णमयी की तरह उसका अलग नहीं किया जा सकता, नित्य ही होगी। अनित्यानि अथवा अनित्यानि गोदोहनवत, गोदोहन के समान अनित्य ही है, ऐसा संदेह होता है कि ये उपासना नियत है अथवा अनियत है। उपासनानि कर्मांगानि अफलत्वे सति कर्मांगाश्रितां पर्णमयित्वादिवत्। अंग आश्रित उपासनानि उद्गीतादि द्वारा अंगतया नित्यानि उत कृतु अंग प्राप प्रणयनाश्रय गोदोहन संयोग पशु फलार्थत्वात् अनित्वेन या प्रयुज्यते। पशु फल के लिए जो याग किया जाता है वो जैसे प्रयुक्त होता है, तो कभी कामना होती है कभी नहीं होती है। अथवा जैसे पशु अंग उपाश्रयम बिल्व अन्नादि फलत्वात् नित्यम। तो यहाँ यही समझना चाहिए कि इनमें ये नित्य हैं अथवा अनित्य हैं। तो किम तावत प्राप्तम, तो क्या हुआ, क्या मान है, तो नित्यानि, तो नित्य ही माननी चाहिए कि नित्य मान। कुतः कैसे, प्रयोग वचन परिग्रह, प्रयोग वचन श्रुति ऐसा ही कहती है। इन उपासनाओं का अंग है, और वो श्रुति ऐसे ही कृतुयाग के वचन है, ऐसे ही कृतुक संबंधी ऐसा ही वचन है। अनारभ्य अधितानि ही एतानि उद्गीतादि द्वारेण कृतु संबंधात् कृतु प्रयोग वचनेन एव अंगांतरवत संस्पृश्यन्ते। जैसे अनारभ्य अधितानि, जो अनारभ्य हैं, जिनका आरंभ नहीं हुआ है, ऐसी जो पढ़ी गई हैं श्रुतियां, एतानि उद्गीतादि द्वारा न कृतु संबंधात्, वो कृतु प्रयोग के संबंध वचन से अन्य अंग के समान ये संश्लिष्ट नहीं होती। ये जो कृतु प्रकरण में जो श्रुतियां नहीं पढ़ी गई हैं, यज्ञ संबंधी में जो श्रुतियां नहीं पढ़ी गई हैं, ऐसी उन उपासनाओं का उद्गीत आदि द्वारा कृतु से संबंध होने से कृतु प्रयोग के वचन से अन्य अंग के समान ये भी संस्पृष्ट होती हैं। जैसे और अन्य अंग उनसे यज्ञ से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये भी होती है। भली हो कृतु याग में वो पढ़ी नहीं गई हो, कृतु के प्रकरण में भली वो श्रुति पढ़ी नहीं गई है, ऐसी उन उपासनाओं का उद्गीत आदि के द्वारा कृतु से संबंध है, उनसे संस्पृष्ट होती, युक्त होती है। तो सब वाक्यों में विज्ञानों का जो फल श्रवण है, उन वाक्यों में उन विज्ञानों का फल भी श्रवण है। क्या, यत्तेषां स्ववाक्येषु फल श्रवणम, क्या फल श्रवण है, आप्यता हावई कामानाम भवती, वो यजमान की कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है। जो विद्वान इस प्रकार उद्गीत के जो अवयव ओम है उन वर्ण की उपासना करता है, तो यजमान की कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है, ये फल भी सुना जाता है। तद वर्तमान अपदेश रूपत्वात् अर्थवाद मात्रमेव। और ये जो वर्तमान, ये जो फल सुना गया है, फल श्रवण,
वर्तमान काल का निर्देश होने के कारण, वर्तमान काल का निर्देश होने के कारण ये अर्थवाद नहीं है। रूपत्वात् अर्थवाद मात्रम, ये भी अर्थवाद मात्र ही नहीं है ना, है वो अर्थवाद मात्र ही है। वर्तमान, वो वर्तमान निर्देश के समान वो अर्थवाद मात्र ही है। अपापस श्लोक श्रवणादादिवत न फल प्रधानम, अर्थवाद मात्र है। अपाप श्लोक श्रुति जो है समान फल का फल प्रधान नहीं है। इसलिए जो अपाप आदि श्रुति कहा है, अपाप श्लोक श्रवण से वो न फल, उसका फल मुख्य वो नहीं है। मुख्य फल तो स्वर्ग की प्राप्ति आदि होगा। इसलिए यस्य प्राणमयी जुहु भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, जिसके प्राणमयी जुहु होती है वह पाप श्लोक को सुनता नहीं है, उसको पाप का श्रवण नहीं होता है, यथा पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ ये जो प्राणमयी जो अंग है उस उद्गीत उपासना का, उद्गीत कर्म का, इससे प्राणमयी एक अंग हुआ। यज्ञ पात्र, जिसका पलाश का पात्र है वो यज्ञ हुआ, तो जिसके पलाश का पात्र जिस यज्ञ में होता है वो पाप को स्पर्श नहीं करता। तो इत्यादि नाम अप्रकरण पठिता नाम, ये भले ही प्रकरण में प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है, जो जुहु आदि द्वारा ना कृतु प्रवेशात, जुहु आदि के द्वारा प्रवेश होने से प्रकरण पठितवत नित्यता, भले ही ये मुख्य श्रुति में इसका वर्णन नहीं है, जो साक्षात श्रुति है यज्ञ करने की उसमें ये भले ही नहीं है, ये प्रकरण है अथवा वाक्य है अथवा लिंग है, तो भी अप्रकरण पठितों का भी जुहु आदि द्वारा कृतु प्रवेश सुना जाता है। प्रकरण पठित जैसे प्रकरण में पढ़ा हुआ उसके समान ऐसे ये भी नित्य सुना जाता है। इस प्रकार उद्गीत उपासनाओं का भी इसी प्रकार से है। तो ये नित्य ही होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष का मत है। एवं प्राप्ति ब्रूमा, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा जाता है, कहता है कि तन निर्धारण नियम, उस निर्धारण का नियम नहीं कि ये ऐसा ही होता है, ऐसा नियम नहीं। क्यों? यानी एतानि उद्गीताति कर्माणि गुण याथम निर्धारणानि रसतमत आपति समृद्धि मुख्य प्राणा आदित्य इत्येवं आदीनि नैतानि नित्यवत कर्मसु नियम मेरन। जो उद्गीत आदि कर्म गुण याथात्म्य के निर्धारण करने वाले रसतम आपति ही समृद्धि मुख्य प्राण आदित्य जो श्रुति है कि रसों में वे श्रेष्ठ, कामों की प्राप्ति कराने वाला, समृद्धि का देने वाला मुख्य प्राण आदित्य है, इत्यादि उद्गीत आदि कर्मों के यथावत स्वरूप का निर्धारण करने वाली जो उपासना है, वे उपासना नित्य अंगों के समान कर्मों में नियमित होने वाली नहीं है। वहां प्रसंग है उद्गीत का, उद्गीत कर्म है, और यहाँ बीच में ये आया है अंग के रूप में जो उद्गीत कर्म गुण याथात्मा का निर्धारण करने वाली रसतमत्वादि की वो रस रूप है, वो गुणों में श्रेष्ठ है, कामों की प्राप्ति कराने वाला है, ये जो श्रुति है समृद्धि देने वाला है। ये उद्गीत गुण कर्मों के यथावत स्वरूप का निर्धारण करने वाली जो उपासना है, वो उपासना नित्य अंगों के समान नियम वाली होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? तद दृष्टि, उनकी दृष्टि, उस दृष्टि से, क्या दृष्टि है, क्या दृष्टि है? तथा ही अनियतत्वम एवं जातीय का नाम दर्शती, क्योंकि अनियतत्व इन जातियों, इनका, इस प्रकार की श्रुतियों का ये अनियतता श्रुति दिखाती है। क्या अनियतता श्रुति दिखाती है? तेन उभौ कुरुते,
यश्च एतदेवं वेद यश्च न वेद, इन दोनों को तेन उभव कुरुते, उस ओंकाराख्य जो अक्षर है, वो ओंकार नामक जो अक्षर है, वह उद्गीत अवयवभूत अक्षर को इस प्रकार रस्तमात्वादि रूप से विशिष्ट रूप से जानता है, अक्षर याथात्म्य को जानता है और नहीं जानता है। इन दोनों को, जानने वाले को भी और न जानने वाले नहीं जानता है, वो केवल कर्म मात्र जानता है, उसके विज्ञान को नहीं जानता है। तो अक्षर याथात्म्य को नहीं जानता है, तो दोनों अक्षर द्वारा कर्म करते हैं। जानने वाले को भी और न जाने, जो जानता है उसका कर्म वीर्यवत्तर होगा, जो नहीं जानता वो साधारण कर्म करेगा। तो कर्म तो उनके द्वारा होगा। इति अविदुषो भी, इस प्रकार अज्ञानी भी क्रियाभ्यनुज्ञात, क्रिया के लिए अनुज्ञा दी गई है, इसलिए अज्ञानी को भी कर्म करने की आज्ञा दी गई है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। और ये बात छांदोग्य श्रुति में देखा गया है। प्रस्तावादि देवता विज्ञान विहीनानाम अपि प्रस्तोतादीनाम याजन अध्यवसान दर्शनात्, वहां देखा जाता है प्रस्तोतरिया देवता प्रस्तामन्वयत्या ताम चेद विद्वान प्रस्तोष्यसि ताम चेद विद्वान उद्गास्यसि। ये कहाँ का प्रसंग है? छांदोग्य में। ये उशस्त नाम का ब्राह्मण, उशस्त था, कहाँ उशस्त था, जब अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया, खाने कुछ नहीं मिले, तो महावत के यहाँ से उड़द लिए थे, खा करके बोला कि पानी पीऊंगा तो मुझे दूस लगेगा। पानी नहीं पिया और झूठे उड़द खा लिए थे महावत के। तो क्योंकि ये तो मृत्यु के लिए आपातकाल की दृष्टि से पानी तो सर्वत्र है। फिर वो जो है एक यज्ञ में गया और वहां देखा कि जानबूझ के वहां गया, क्योंकि उस विद्या को वही जानता था और राजा ने उसकी खोज की थी, लेकिन मिला नहीं, तो दूसरे लोगों को उसमें वर्ण कर लिया। तो वही की ये श्रुति है। तो जानता था कि जाके कुछ बोला नहीं, वहां प्रस्तोता के बगल में बैठ गया जा करके। प्रस्तोतरिया देवता प्रस्तामन्वयत्ता ताम चेद विद्वान प्रस्तोषति, यदि प्रस्तोता के पास जाकर बोला कि यदि तुम प्रस्ताव आदि देवता को बिना जाने ये तुम प्रस्ताव करोगे तो तेरा मूर्धा गिर जाएगा। डरा दिया उसको डरा दिया कि यदि प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है, उस देवता को, प्रस्ताव भक्ति के देवता को जाने बिना यदि तू प्रस्तवन करेगा तेरा मस्तक गिर जाएगा। और यदि उद्गाता के पास गया तो उद्गाता प्रस्ताव भक्ति देवता को जाने बिना, हे उद्गाता उस देवता को जाने बिना ये तू उद्गान करेगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। ऐसे प्रतिहर्ता के पास गया, उद्गाता के पास गया, प्रस्तोता के पास गया, ये सब यज्ञ के सदस्य हैं। तो वहां इससे क्या सिद्ध हो रहा है श्रुति से कि जो नहीं जानने वाला था वो भी कर्म कर रहा है। जानने वाला कौन था? ये ब्राह्मण था, और वो ना जानने वाले भी उनका वर्ण किया, वो भी यज्ञ कर रहे थे। तो इसलिए कहा कि तेन उभव, दोनों ही करते, जानने वाला भी और ना जानने वाला भी। इति च अपि च एवं जाति कस्य कार्य व्यापाश्रस्य विज्ञान स प्रत्येक कर्मणा फलम उपलब्धते। इसलिए कर्म व्यापाश्रय विज्ञान का पृथक ही फल प्राप्त होता है, और कर्म फल समृद्धि अप्रतिबंध तत्व समृद्धि अतिशय विशेष कश्चित। अविद्यता की भी सिद्धि उससे होती है, और जो
कर्म व्यापार से विज्ञान का पृथक ही फल प्राप्त होता है। कर्म फल की समृद्धि अर्थात कोई एक अतिशय विशेष फल वाला होता है। तेन उभौ कुरुते यश्च देवं वेद यश्च न वेद नाना तु विद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदैव वीर्यवत्तरम भवति। इस प्रकार व्याख्यान हुआ। इस अक्षर को जो जानता है और जो अक्षर की यथात्मता को नहीं जानता है किंतु कर्म करता है, कर्म मात्र जानता है, विज्ञान को नहीं जानता है, ये दोनों कर्म करते हैं, परंतु विद्या विद्या दोनों भिन्न भिन्न है। जो विज्ञान से, श्रद्धा से, उपनिषद से युक्त होकर कर्म करता है वह उसका कर्म वीर्यवत्तर होता है, और वही अविद्वान कर्म से अधिक फल वाला होता है। वही अविद्वान के कर्म से अधिक फल वाले माने उसका कर्म विद्वान का वीर्यवत्तर वाला होता है और दूसरे का वीर्यवत्तर नहीं होता है। हाँ, नाना तु विद्या, इससे नाना से क्या बताया? नाना तु ये विद्वान अविद्वान के जो किए गए कर्म हैं उनकी पृथकता को दिखाता है। नाना विद्या जो विद्या से करता है वो वीर्यवत्तर होता है, जो विद्या से नहीं करिया वो वीर्यवत्तर नहीं होता है। ये दोनों की पृथकता दिखाई। तो तत्र नाना तुइति विद्वतवत प्रयोगयो पृथक करणात् वीर्यवत्तमिति तरप प्रत्यय प्रयोगात्। वहां नाना तु इस श्रुति से विद्वत अविद्वत, ज्ञानी अज्ञानी का प्रयोग पृथक करने से वीर्यवत्तरम, वो जो है वीर्यवत्तर समृद्धि फल वाला है, इसलिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया। तरप प्रत्यय का वीर्यतर अवीर्यतम सुपर है ना, क्या बोलते हैं उनको, सुपरलेटिव तम हो गया होता है, दूसरे क्या बोलते हैं। तो प्रत्यय का प्रयोग होने से विद्या विहीनमपि कर्म वीर्यवद इति गम्यते। इस तरफ प्रत्यय से विद्यावान को दिखाया और जो विद्या विहीन है उसका कर्म वीर्यवद दिखाया। तच्च अनित्यत्व विद्याया उपपद्यते, इसलिए विद्या के अनित्यत्व में भी प्राप्त होता है। नित्यत्वे तो कथम तद्विहीन कर्म वीर्यवद इति अनुज्ञापेत, किंतु नित्यत्व होने पर, विद्या के अनित्यत्व होने पर ही ये प्राप्त हो। विद्या के होने पर भी होता है, जानने वाले को भी होता है, ना जानने का वाले को भी होता है। यदि नित्य विद्या का नित्य ही होगा, नित्यत्व तो तद्विहीन कर्म, तो उसका जो कर्म होगा वो वीर्यवान नहीं होगा। विद्या से विहीन कर्म वीर्यवत है। जिसके पास विद्या नहीं है उसका कर्म है वीर्यवत, और जिसके पास विद्या उसका कर्म है वीर्यवत्तर इति अनुज्ञायित। ऐसी अनुज्ञा श्रुति से इस प्रकार कैसे की जा सकती थी यदि वो नित्य ही होता। सर्वांग उपसंहारे ही वीर्यवत कर्मेति स्थिति। सर्वांग और उपसंहार में भी, इन सब अंगों के उपसंहार होने पर भी कर्म वीर्यवत होता है, ऐसी स्थिति है। तो लोक सामादिषु प्रतिनियतानि प्रति उपासना फलानि शिष्यन्ते कल्पन्ते ही अस्मै लोका ऊर्धश्च आवृतश्च। लोक सामादियों में भी जो नियतानि प्रति जो उपासना फल जो है कहे गए हैं, उनमें भी प्रत्येक उपासना का अपना अलग अलग फल बताया गया है। कल्पन्ते ही अस्मै लोका ऊर्धश्च आवृतश्च। जो इस प्रकार जान करके लोकों में 5 प्रकार के शाम की उपासना करता है वो साधु होता है, ऐसी उपासना करता है, और उसको भूमि से ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है, ऊपर और नीचे के लोगों की प्राप्ति होती
ऐसा अंतर है। न च इदम फल श्रवण अर्थवाद मात्रम प्रतियुक्तम, फल न च इदम, यह फल श्रवण अर्थवाद मात्र युक्तम प्रतिपत्तम, प्राप्त करने के लिए युक्त नहीं। फल श्रवण को केवल अर्थवाद समझ लें, फल श्रवण अर्थवाद मात्र, ये जो श्रुतियों फल बताया उपासनाओं का, इसको हम अर्थवाद मात्र के अर्थवाद है ऐसा प्राप्त करना युक्त नहीं। तथा जैसे गुणवाद आपद्येत फल उपदेशे तो मुख्य अर्थवाद उपपत्ति, प्रियाजादिषु तु इति कर्तव्यता आकांक्षस्य कृतो प्रकृतत्वात् तादार्थ सति युक्तम फलश्रुते अर्थवादत्वम। फल श्रवण को केवल अर्थवाद समझना ठीक नहीं है, क्योंकि वे केवल अर्थवाद हैं ऐसा मानने से उन्हें गुणवाद मानना पड़ेगा। गुणवाद मानना, फल उपदेश हेतु केवल अर्थवाद है ऐसा मानने से तो उन्हें गुणवाद मानना पड़ेगा, परंतु फल के उपदेश में तो मुख्य अर्थवाद उत्पन्न होता है। दोनों में देखो ये अंतर दिखाया कि वे केवल अर्थवाद है ऐसा मानने से तो उन्हें गुणवाद मानना पड़ेगा, और जो फल के उपदेश में तो केवल फल के उपदेश में तो उनको मुख्यवाद ही मानना पड़ेगा। अर्थवाद, अनुवाद, अर्थवाद के तीन भेद होते हैं, अनुवाद, गुणवाद और भूतार्थवाद। तो गुणवाद में दो पक्षों का विरोध होता है। जैसे कहा जाए कि ये तो शेर है, मोहन तो शेर है। अब शेर ये क्या है, गुणवाद है। दोनों प्रत्यक्ष का उसके विरोध होता है, दो पक्षों प्रत्यक्ष का उसके साथ विरोध होता है तो वहां तो गुणवाद है, और जहां प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होता वो अनुवाद है। जैसे जिसने जो बात कही है बस वैसी की वैसे कहती, वहां विरोध नहीं होता। भूतार्थवाद जो होता है वो भूत वस्तु में होता है, वहां प्रत्यक्ष का विरोध होता है। ना तो वो गुणवाद, ना तो अनुवाद है और न ही गुणवाद है। गुणवाद में जैसे प्रत्यक्ष का विरोध होता है ऐसा वहां भी प्रत्यक्ष का विरोध होता है, और अनुवाद में विरोध नहीं है तो वहां भी विरोध नहीं है। तो दोनों को मिलाकर के एक भूतार्थवाद सिद्ध होता है, वो भूतकाल में होता है। जैसे वज्र हस्तो पुरंदर, हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र। अब आंखों से तो देखते नहीं हो आप, आंखों से जैसे वहां तो इसको कहते हैं भूतार्थवाद। भूतकाल में ऐसा कभी हुआ होगा, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो ये अनुवाद का विरोध भी नहीं होता। इसमें गुणवाद का भी, जैसे गुणवाद में प्रत्यक्ष का विरोध होता है ऐसा यहां भी प्रत्यक्ष का विरोध होता है, प्रत्यक्ष का विरोध होता है। तो ये है भूतार्थवाद। तो उसको यहाँ कहा कि तथा ही गुणवाद आप तो गुणवाद प्राप्त होगा, फल उपदेश हेतु, फल उपदेश करने पर तो उसका गुणवाद प्राप्त होगा, और मुख्य बात तो फल नहीं, तथा ही गुणवाद आपत्ति तो गुणवाद प्राप्त होगा, फल उपदेश में तो मुख्यवाद ही प्राप्त होगा। प्रियाजादि सुतु इति कर्तव्यता आकांक्षस्य कृतो प्रकृतत्वात् तादार्थ सति युक्तम फलश्रुति अर्थवादत्वम। जो प्रियाज आदि हैं, याग, अनुयाज, प्रियाज आदि में तो इति कर्तव्यता, इस प्रकार करने की आकांक्षा रखने वाले कर्तु के प्रकट होने से प्रियाज आदि में कर्तव्यता है, उसमें तादर्थ होने पर फलश्रुति अर्थवाद हो वह युक्त है। अब ये कर्म कांड में तीन चीज मुख्य होती है।
एक किम केन इति कर्तव्यता। पूर्व मीमांसा के 3 विषय हैं। किम केन इति कर्तव्यता। किम प्रयोजन है, इति कर्तव्यता ऐसा करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, दधना जो होती दधी से हवन करना चाहिए। तो कैसे करें, क्यों करें, किस प्रकार करें, ये कर्मकांड है। तो उसी को यहां कह रहे हैं कि प्रियाज आदेशु इति कर्तव्यता आकांक्षा। कर्तव्यता की वहां इति कर्तव्यता की आकांक्षा है। क्रतु के लिए जब यज्ञ करेंगे तो इति कर्तव्यता करना चाहिए, ये आकांक्षा होती है। प्रकृतत्व, प्रकृत होने से, तादार्थ स्थिति उसके होने पर ही युक्त फलश्रुति अर्थवाद होगी। तथा अनारंभ्यादितेपि प्रणम इत्यादिषु, जिसने जो नहीं पठित हुई हैं, अनारभ्यादित जो उस प्रकरण में ना होने पर भी पढ़ी गई हैं, उन प्रणमादियों में ऐसा हो सकता है। प्रकरण के आरंभ में जिनका अध्ययन नहीं हुआ है वो प्रणमयी आदि भी फलश्रुति का अर्थवाद हो सकती है। नहीं प्रणमयत्वादि नाम अक्रियात्मका नाम आश्रय मंत्रेण फल संबंधो कल्पते। क्योंकि प्रणमयित्वादि जो है अक्रियात्मका नाम और अक्रियात्म आश्रय के बिना फल से संबंध वाली नहीं हो सकती। अक्रिया हो प्राणमयी तो उसमें तो क्रिया है नहीं, आख्यात है नहीं। अक्रिया रूप होने से प्राणमयी का भी आश्रय के बिना फल संबंध नहीं हो सकता। तो प्राणमयी में क्रिया नहीं है, पलाश जो है क्रिया नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकरण है, वाक्य है, वो श्रुति नहीं है। श्रुति के साथ जब तक वो संबंध इसका स्थापित नहीं होगा तब तक ये इसमें फल प्राप्त इसका नहीं। तो ऐसे अक्रिया होने से प्राणमयित्व का आश्रय के बिना फल संबंध नहीं हो सकता। और गोदोहनादि नाम ही प्रकृत अपप्रणयानाद आश्रय फल लाभात उपपन्ना फल विधि। और गोदोहनादि में यदपहा प्रणयेत तद पशु कामस्य सतो गोदोहनेन ब्रह्मवर्चस कामस्य। अब 3 पात्रों का वर्णन है। देखो, एक है पशु की कामना हो तो जल प्रेरण से गोदोहन से करे, और ब्रह्मवर्चस की कामना हो तो कांसे के पात्र से करे, और क्या रहेगा, हाँ, प्रणयेत पशु कामस्य सतो गोदोहनेन ब्रह्मवर्चस कामस्य कांसे से फलार्थ विधि रेव। ये फल विधि है ना अर्थवाद। तो यदि पशु की कामना है तो आप वहां किसमें याग होगा, वो गोदोहन एक पात्र है जिसमें गाय का दोहन किया जाता है, उस दोहन पात्र से। यदि ब्रह्मवर्चस की कामना हो तो कांसे के पात्र से करे। तो गोदोहन तो ये क्या है, नियत नहीं है। जैसी जिसकी कामना है वैसा वैसा उनको प्रयोग किया जाएगा। पशु कामना है तो गोदोहन पात्र से करे, और वह ब्रह्मवर्चस की कामना है तो कांसे के पात्र से करे। तो ये क्या होगा, नियत नहीं हुआ। लेकिन प्राणमयी क्या हुई, ज्योतिष्ठाम में, वो ज्योतिष्ठोम याग में वो नियत हो गई। तो ऐसे ये जो है गोदोहन, ये जो उपासना है ये गोदोहन आदि के समान है, क्योंकि उनके अपने अलग अलग फल हैं। ये फल की कामना तुमको है तो ये उपासना करे, ये फल की कामना नहीं है तो इस उपासना को ना करे। भले ही उस यज्ञ में, उस क्रतु में पढ़ित हैं, लेकिन उनके फल अलग हैं। इसलिए जो पूर्व पहले वहां हुआ था कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्राणमयी के समान
वो नियत फल वाली होंगी। सिद्धांति ने कहा कि नियत फल वाली नहीं होंगी, वो गोदोहन के समान होंगी, गोदोहन पात्र के समान होंगी। अगर कामना है तो उस पात्र का उपयोग होगा, और पर्णमयी का नहीं। पर्णमयी में तो वो निश्चित है। तो प्रकृत अपप्रणयनादि आश्रय लाभात उपपन्ना फल विधि, वहां फल विधि प्राप्त होती है। तथा वैलवादी नाम अपनी प्रकृति उपाधि आश्रय लाभात उपपन्ना फल विधि। अब वेल वहां यदि वेल का यूप है, खदिर का यूप है, खैर का, तो ऐसे इस पर निराकांक्ष कृतु अंग जो यूप है उसका खदिरत्व रूप से आश्रय होने से, खदिरत्व आश्रय रूप होने से विल्व यूप अन्नाद्य कामना वालों के लिए है। जो अन्न की कामना वाले के लिए हैं उनके लिए किसका यूप होना चाहिए? उसमें बेल का यूप होना चाहिए। उस यज्ञ में अन्न का यूप हो। यदि उसको वीर्यवर कामना, बहुत ऐसे बलिष्ठ काम करने की सामर्थ्य हो, तो वीर्य की कामना वालों के लिए उसके लिए खदिर का यूप हो। तो जैसे गोदोहन पात्र ये नियत नहीं है, ऐसे ही खदिर और बिल्व पात्र भी नियत नहीं है, पर्णमयी की तरह नहीं है। तो कामना है तो उनको प्रयोग किया जाएगा। जब कामना हुई तो अन्न की कामना हुई तो बेल का यूप बनाया गया, और अन्न की कामना नहीं है, वीर्यवत्तर कर्मों की कामना है, तो वो जो है खैर का लगा देगा। हाँ, कत्था अलग होता है, खैर अलग होता है। खदिर अलग होता है, कैथ अलग होता है। कैथ तो और अच्छा, कैथ को कत्था नहीं बोलते हैं, तो खट्टा होता है, बेल की तरह होता है। तो हाँ, ये हो सकता है। हाँ, कपित्थ तो बोलते हैं। कपित्थ और कैथ अलग है। हाँ, वो तो ठीक है। अरे ये तो सब ऐसे कथा वेलवादी नाम अपनी प्रकृत गुणाश्रय लाभावाद उत्पन्न फल विधि न पर्णमयी त्वादिषु एवं विधा कश्चित आश्रय प्रकृत अस्ति। किंतु पर्णमयी आदि में इस प्रकार का आश्रय का प्रकरण वहां नहीं होगा। वाक्यंतु जुह्यादि आश्रिता विवक्षित्वा फलेपि विधि विवक्षितो वाक्य भेद स्यात्। वाक्य से, परंतु वाक्य से जुह्व आदि का आश्रय कहने की इच्छा से फल में भी विधि की विवक्षा करने वाले को तो वाक्य भेद होगा। यदि वाक्य से ही जुह्व आदि का आश्रय कहने की इच्छा से फल में भी यदि विधि की विवक्षा करने वाली हो, फल भी बताया जाए और विधि भी बताया जाए, तो क्या होगा? वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद कि एक ही वाक्य फल को भी बता रहा है और विधि को बता रहा है, तो वाक्य भेद होगा। उपासना है, उपासना नाम तो क्रियात्मकत्वात् विशिष्ट विधानो उपपत्ति। उद्गीत आद्याश्रयाणाम फले विधानम न विरुद्धते। जो विशिष्ट विधान करने वाली उपासना क्रियात्मक है, उनका विशिष्ट विधान उत्पन्न होने से उद्गीत आदि के आश्रित हुई उपासनाओं में फल में विरोध नहीं होता है। तस्माद इसलिए यथा कृतुवाश्रया आश्रयाणपि गोदोहनादीनि फल संयोगाद
अनित्यानेव उद्गीत उपासनानि अपीति द्रष्टव्य। इसलिए जैसे क्रतु को आश्रय करने वाली गोदोहन आदि पात्र जो हैं वो फल संयोग से, फल का संयोग है तो लगाए जाएंगे, उसका फल योग संयोग नहीं है तो नहीं लगाए जाएंगे। गोदोहन आदि फल संयोग से ही अनित्यानि अनित्य है, फल है चाहते हैं तो उससे लगा, नहीं तो नहीं लगा, अनित्य ही है। इसी प्रकार ये उद्गीत आदि जो उपासना भी इनको इसी प्रकार से देखना चाहिए। ये कर्म के अंग नहीं है, इनका फल पृथक फल सुना गया है। अतएव च कल्प सूत्रकारा नैव जातीय कहानी उपासनानि कृतेषु कल्पयान चक्रो। इसलिए कल्प सूत्रकार जो है इस प्रकार की एवं जाति, इस प्रकार की जो उपासना है वो कृत्यु में, यज्ञ में उनकी कल्पना नहीं करते हैं। तो देखो वेद के जो अंग हैं, जब तक वेदांग नहीं पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं, तब तक वेद हम नहीं पढ़ सकते। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये वेद के 6 अंग हैं। तो जो कल्प है, शिक्षा कल्प, कल्प में क्या कहा है? संहिता में वो मंत्र है। अब वो मंत्र का विनियोग किसमें होना है ये कौन बताएगा? कल्प सूत्र बताएगा, कल्प शास्त्र बताएगा कि इस मंत्र का विनियोग ये है। उसके ब्राह्मण बताएंगे, ब्राह्मण बताएगा, ब्राह्मण ने नहीं बताया तो कल्प सूत्र बताएगा। इस संहिता का ये जो ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है, ये उसमें उसके वहां तो केवल मंत्र है, मंत्र का जो यज्ञ होना है उसका पूरा विधि विधान किसमें मिलेगा? उसके ब्राह्मण में मिलेगा। अब ब्राह्मण में भी कुछ बात नहीं स्पष्ट हो रही है तो फिर है कल्प, कल्प सूत्र, कल्प में बताया जाएगा। इसलिए कल्प ये है कल्प ग्रहीय सूत्र, इसको बोलते हैं कल्प ग्रहीय। कल्प शास्त्र में बताएगा वो ग्रहीय सूत्र है, सब शाखाओं के अपने अपने ग्रहीय सूत्र होते हैं, उनमें उनका विधान है। तो ये एक परंपरा है, पूरी एक प्रणाली है। तो जब तक हम अंग अंग नहीं पढ़ेंगे तो वेद के मंत्रों का किसमें क्या विनियोग है वो नहीं मानेंगे। अब आर्य समाज ने क्या किया? संहिता पढ़ेंगे स्वाहा स्वाहा, कुछ वहां कोई विनियोग नहीं, कोई विनियोग है ही नहीं वहां, कोई कल्प आदि उनका किसके साथ इसका विनियोग है कुछ नहीं मानते, बस स्वाहा स्वाहा करते रहो। तो ये कल्प सूत्र, अब जो हम देखो इतना विधान है कल्प सूत्र का, ये इस शाखा का ब्राह्मण है, इस शाखा का क्षत्रिय है, तो उस शाखा के ब्राह्मण क्षत्रिय के उसके पहनावे में, उसके यज्ञोपवीत आदि में, सब में विलक्षणता मिलती है। यानी धोती बांधने से पता चल जाता है कि ये कौन सी शाखा का ब्राह्मण है। वो कोई फुंदना बाहर इधर को निकाल लेंगे, कोई इधर निकाल लेंगे, ये सब उनका पहनावा है, उससे पता चलता है कौन सी शाखा। दक्षिण भारत, हाँ, उसी को देख करके बता दिया जाएगा कि ये फलानी शाखा का ब्राह्मण है। इसका कल्प ग्रहीय सूत्र ये है। यज्ञोपवीत की उसी के अनुसार कर्म कांड की परिपाटी होती है। आप जिस शाखा के हैं उस शाखा के कल्प ग्रहीय सूत्रों के द्वारा ही यज्ञ जो कर्म कांड होता है उसके अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि हम किस शाखा के हैं और किसी शाखा से हम वो कर्म कांड करा रहे हैं, इसलिए अंतर पड़ जाता है उसमें। अब यही नहीं मालूम है कि हमारा वेद कौन सा है। अच्छा, वेद भी पता चल जाए कौन सी शाखा का है, कौन सी शाखा के क्षत्रिय हैं हम साहब, कौन से शाखा के ब्राह्मण हैं, कौन से हमारा गृहीय सूत्र कौन सा है। ऐसा नहीं, जानकारी क्यों नहीं, जानकारी है पर ये अल्प। अब हमको जानकारी, हम जब हमारे जो कुल पुरोहित थे हमको सब बताए,
हम कैसे कहें कि जानकारी नहीं होती। जो हमारे कुल पुरोहित, जो हमारे कुल गुरु पंडित थे, वो सब बताए। हम भले ही याद रखें ना रखें, सब बताते थे। उन्होंने हमको बताया कि बात से नहीं शाखा के तुम क्षत्रिय हो, हाँ, और तुम्हारा आपस्तंभ ग्रहीय सूत्र है, ये सब बताए हो, लिखवाए हुए थे। विद्वान करपात्री जी के शिष्य थे, सब विद्वान थे, बड़े उत्कृष्ट ब्राह्मण थे। उनको उनके जाने पर एकदम लोप हो गया, पूरा आसपास क्षेत्र एकदम प्रभावित हो गया। तो सब बताते थे, और सब उनका पूरा कमरा भरे हुआ था पूरा पंचांगों से। जिसकी कुंडली बननी होती थी, बस कौन से उसे वहीं से निकाल के वहीं लिख देते थे पत्रा में, और तक कुंडली बना के दे देते। तो ये सब कल्प सूत्र में सब पता चलता है। अतएव कल्प सूत्रकारा एवं जातीय, इस प्रकार की उपासना का उस यज्ञ में उस यज्ञ में इसका विनियोग है, ऐसा बताता। तो ये हुआ, ये प्रकरण पूरा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा था। प्रधानाधिकरण नहीं, पूरा नहीं है इसका, चलो यहीं रहना बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।